बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इस दूसरी लिस्ट में तमाम बड़े नाम सामने आए हैं। पहली लिस्ट में भी हमने देखा था कि 29 नाम आए थे। नरेला से राजकिरण खत्री बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए हैं। तीमारपुर से सूर्य प्रकाश खत्री को टिकट दिया गया। मुंडका से गजेंद्र दराल को टिकट मिला है। किराड़ी से बजरंग शुक्ला को टिकट दिया गया है। सुल्तानपुर माजरा से करम सिंह कर्मा बनाए गए हैं। हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। ललित, बीजेपी की दूसरी लिस्ट सामने आई है। 29 नामों का ऐलान किया गया है। सबसे पहले बात की जाए हॉट सीटों की, तो इन 29 नामों में से हॉट सीटें कौन कौन सी हैं जिनको हॉट सीट कहा जाएगा, जहां पर मुकाबला कड़ाके का देखा जाएगा, कड़ी टक्कर देखी जाएगी। साथ ही ये भी बताएं कि इस लिस्ट के आने के बाद क्या कुछ आशंकाएं जताई जाएं। इस लिस्ट का जो एक सबसे बड़े हाईलाइट पॉइंट है वो ये है कि करावल नगर से भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 बार के जो विधायक हैं मोहन सिंह बिष्ट, उनका टिकट काट दिया है और करावल नगर से जो है कपिल मिश्रा को मैदान में उतारा है। कपिल मिश्रा को पिछली बार पार्टी ने मॉडल टाउन से उतारा था मैदान में, लेकिन इस बार उनको करावल नगर से दे दिया गया है। जब कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे तो वो करावल नगर से चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन उनको जो है बीजेपी में आने के बाद मॉडल टाउन दिया गया था। साथ ही मदन लाल खुराना के बेटे जो हैं हरीश खुराना, उनको जो है इस बार पार्टी ने टिकट दे दिया है। वो कई सालों से जो है टिकट मांग रहे थे। हरीश खुराना एक मजबूत कैंडिडेट है और एक अच्छे इंसान भी हैं। और साथ ही प्रियंका गौतम जो कि आम आदमी पार्टी से आई थी, उनको कोंडली से उतार दिया है, तो ये आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आई थी। 29 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। 29 और 29 अब जो है 12 उम्मीदवारों के नाम और रह गए हैं जो कि सूची में आने हैं। और इसी के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो है तकरीबन 59 उम्मीदवार जो है 58 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। जी शरद। ललित, जो कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी 41 नामों को एक साथ सामने लेकर आएगी, डिस्क्लोज करेगी, वैसा नहीं हुआ। यानी कि एक बड़ी रणनीति दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर इसको संकेत मान सकते हैं कि बड़ी रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि 12 जो नाम है, 12 जो सीटें हैं, उनको अभी भी रोक कर रखा गया है बीजेपी के द्वारा। देखिए सौरभ, जो कल शाम को मैंने जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, उसके बाद हमने अपने दर्शकों को जानकारी दी थी कि ये सूची आना एक तरह से कल की केंद्रीय चुनाव समिति में ही तय हो गया था कि सारे नाम जो है नहीं आएंगे। 11-12 नाम जो है वो तकरीबन तीसरी सूची में आएंगे। और ये तीसरी सूची भी जो है माना जा रहा है कि कल या परसों में जो है आ जाएगी। और उसके बाद दिल्ली में 70 के 70 उम्मीदवार मैदान में होंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिन चिन्हों पर महत्वपूर्ण तरीके से दांव लगाया गया है, उनमें पालम से कुलदीप सोलंकी है। हालांकि वहां से भावना गौड़ है, वो भी दावेदारी में थी। राजेंद्र नगर से उमंग बजाज है। कस्तूरबा नगर से नीरज बसोया है, वो पहले भी एक तरह से पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। साथ ही कोंडली से प्रियंका गौतम, लक्ष्मी नगर से अभय वर्मा पर एक बार फिर से पार्टी ने विश्वास जताया है। और अगर देखा जाए तो करावल नगर से कपिल मिश्रा को मैदान में उतारा है। साथ ही नरेला से भी इस बार टिकट का चेंज हुआ है। द्वारका से प्रद्युमन राजपूत को ही मैदान में उतारा गया है। तो ये बड़े चेहरे हैं जिनको इस बार मैदान में उतारा गया है। और कुछ माना जा रहा है कि हो सकता है पार्टी जो है जल्द ही तीसरी सूची भी जारी कर देगी। बिल्कुल ललित, अब सवाल ये कि जो रणनीति बीजेपी बना रही है, दिल्ली विधानसभा की हर सीट का अपना अलग गेम होता है, नंबर गेम होता है, लोगों से कनेक्शन की बात होती है। क्या ये विनेबल कैंडिडेट मान लिए जाएं जो पार्टी ने उतारे हैं, कसौटी पर खरे उतरेंगे? और दूसरा सवाल ये कि पहली सूची में भी हमने देखा कुछ बाहर से दूसरी पार्टी से आए नेताओं को बीजेपी ने दांव खेला है, उस पर भरोसा जताया, और दूसरी सूची में भी उसकी झलक देखने को मिल रही है। तो संतुलन कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश की गई है और फूक फूक कर कदम रख रही है पार्टी। बीजेपी की बात की जाए तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कोई गलती नहीं करना चाहती। बिल्कुल, पार्टी ने जो है कई इस बार मैदान में उतारे हैं। तो पार्टी ने जो है सर्वे, उसके बाद रायशुमारी, इसके अलावा कई सारी और चीजें थी, उन सभी को जो है प्रायोरिटी पर रखा है। पार्टी ने जो सिस्टम जनरेट किया था टिकट के लिए, वो जो टिकट के लिए सिस्टम जनरेट हुआ था, वो भी पार्टी ने जो है
एक तरह से उसको देखते हुए कई उम्मीदवारों को उतारा है। 3 से 4 महिला उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा गया है। अब देखना ये होगा कि जब 5 तारीख को मतदान होगा और 8 तारीख को नतीजे आएंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिलती है या एक बार फिर से दिल्ली की जनता उन्हें विपक्ष में बैठने का आदेश देती है। ये एक बार फिर से 8 तारीख को जो है वो तय हो जाएगा। जी ललित, इस बीच दिल्ली की सियासत हाई है, हम देख रहे हैं पोस्टर वॉर चल रहा है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमला कर रही है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमला कर रही है। उधर कांग्रेस भी पीछे नहीं रह रही है कि कांग्रेस को भी सूखा खत्म करना है, बीजेपी को भी सूखा खत्म करना है। और एक पार्टी ऐसी है जो 11 से 12 साल से सत्ता में है, वो वापस आना चाहती है, फिर से हैट्रिक लगाना चाहती है। अब समीकरण क्या कहते हैं, जो सियासी तपिश है वो क्या कहती है, जनता किस पर भरोसा जताएगी, ये तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल माहौल देखकर क्या नजर आ रहा है, जो उम्मीदवार उतारे गए हैं कांटे की टक्कर होगी, त्रिकोणीय मुकाबला बनेगा तीनों के बीच में, या फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ही फाइट टफ देखने को मिलेगी? कांग्रेस कहां बैठ पाती है, तीनों की बात करें तो? बिल्कुल आपने सही कहा सौरभ की, इस बार जो है पोस्टर वॉर भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कई सारी और भी चीजें हमको देखने को मिल रही है। कैंपेन सॉन्ग लॉन्च हो रहा है, आज जो है कैंपेन सॉन्ग लॉन्च हुआ है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी पहले ही जारी कर चुकी है, बीजेपी एक सॉन्ग पहले ही जारी कर चुकी है। तो ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है चुनाव में, ये अपने आप में काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। और लग रहा है कि इस बार जो है दिल्ली का चुनाव पहले के मुकाबले और ज्यादा बेहतरीन और लोगों के लिए, और दिल्ली का एक ऐसा चुनाव होता है सौरभ जिस पर की पूरे देश की नजर होती है। तो इस बार भी देश को जो है निराशा हाथ नहीं लगने वाली है और एक दिलचस्प और जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। बिल्कुल ललित, आप नजर बनाए रहे हैं, जो 12 सीटें रह गई हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो कौन कौन सी सीटें होंगी और उन पर जो कैंडिडेट उतारे जाएंगे वो भी देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आगे की रणनीति बीजेपी की क्या कहती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।